हाय गाइस। तो आपने रतन टाटा सर के बारे में बहुत लोगों से सुना होगा कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी। तो मैं आज मतलब कि सब लोग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो मैं आज मतलब कि मैं ऐसा बताऊंगा आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और मतलब कि उनको सक्सेस कैसे मिला, उनको मतलब किसने साथ दिया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं इनकी सक्सेस स्टोरीज़। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जन्मदिन 18 दिसंबर 1937 को। फिर ये मतलब कि जब ऐसे मतलब 10 साल के हो गए, फिर क्या हुआ कि मतलब कि पहले स्कूलिंग की, फिर छोटे मोटे मतलब कि स्कूलिंग की। मतलब कि इनका जो जन्म है ना, ये मुंबई में हुआ था। तो वहाँ से फिर जब ये 10 साल के हो गए, तब इनके जो मम्मी पापा का जो वो डिवोर्स हो गया था। मतलब इतनी छोटी उम्र में डिवोर्स हो गया इनके मम्मी पापा का। और ये अपना बचपन मतलब कि फिर इनका जो बचपन है ना पूरा इनकी दादी ने संभाला। इनके दादी जी का नाम था नवाज भाई टाटा, और इनके पिताजी का नाम था नोबेल टाटा। इनके माता जी का नाम था सोनू टाटा। पता नहीं क्यों मतलब कि ऐसा बोलते हैं ना कि सिर्फ छोटे मतलब कि घरों में ये तलाक हो जाता है। ऐसा नहीं, मतलब कि बहुत बड़े बड़े घर में भी जो अमीर से अमीर है उनके घर में मतलब कि तलाक ज़्यादा होता है। तो अब शुरू करते हैं इनकी कहानी। फिर वहाँ से फिर इनकी दादी जी ने इनको मतलब कि पढ़ाया लिखाया। जब ये फिर इनको अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ से इन्होंने DS की डिग्री ली। फिर इन्होंने एक आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की मतलब पढ़ाई करी। फिर ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब टाइम बीतता गया। फिर एक जब ये वापस इंडिया में 1962 में, जब ये 1962 में इंडिया है, तब जो JRD टाटा थे, मतलब की कहानी अलग है। जब इन्होंने रतन टाटा सर को एक ऐसी कंपनी दी थी जो एकदम ही लॉस में जा रही थी, मतलब कि वो सब कुछ प्रॉफिट ही नहीं था। फिर सर ने, रतन टाटा सर ने मतलब कि अपने ऊपर पूरा मतलब कि वो मज़दूर के साथ में काम करते थे, मज़दूर के साथ सोते भी थे। मतलब कि उनके साथ मतलब खाना पीना सब कुछ, रहना सब कुछ था उनके साथ में। फिर जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे वक्त चलेगा, फिर उन्होंने उस कंपनी को एकदम प्रॉफिट तक पहुंचा दिया। मतलब कि उस इंडस्ट्रीज, उनका कहना है कि हम एक इंडस्ट्री ऐसे हैं। तो जो कंपनी एकदम घाटे में जा रही थी, उन्होंने उनको एकदम प्रॉफिट में ला दिया। फिर ऐसे मतलब कि ऐसे मतलब कि जब टाइम बढ़ता गया और प्रॉफिट आते गया, उन्होंने नई कंपनी खोली। जो सबसे पहले उन्होंने एक कंपनी खोली थी नीलको, वो तो मतलब कि फेल हो गई। फिर मतलब कि उन्होंने बहुत सारी कंपनी खोली, वो भी फेल हो गई। फिर जब वो उनको ना बहुत सारा अवार्ड भी दिया गया है 2000 में और 2008 में। मतलब कि पहले 2000 में दिया गया था, फिर 2008 में दिया गया। कौन सा मतलब कि ये दिया गया था पद्म भूषण। मतलब कि ये किसी को जल्दी मिलता नहीं है, जो अपने दम पर कुछ के करके दिखा के जाता है ना, उसको दिया जाता है। तो इन्होंने बहुत बड़ा जब की कंपनी खोल दी थी इन्होंने 2008 में। फिर क्या हुआ कि जब 2008 में हुआ, तब इन्होंने क्या किया, फिर ये एक बार क्या हुआ, रास्ते से जा रहे थे, इन्होंने किसी फैमिली को देख लिया, बाइक पे 5-6 लोग जा रहे हैं। फिर इन्होंने एक नैनो कार, मतलब कि जो छोटी कार नहीं होती जो 1 से 1.5 लाख में मिल जाती है, तो इन्होंने उसको बनाने की सोची। तो मार्केट में ज़्यादा चला नहीं वो। तब उन्होंने वह कार मतलब कि तब किसी मतलब कि जो काम करते हैं उन लोगों ने सलाह दी कि सर आप ये कंपनी बेच दो। फिर ये कंपनी बेचने के लिए एक फोर्ड व्हील्स, मतलब कि एक कंपनी फोर्ड व्हील्स वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे गए, फिर जो फोर्ड व्हील की मतलब कि चेयरमैन था, मालिक था, उन्होंने जब तुमको गाड़ी बनाने आती नहीं थी तब तुमने कंपनी क्यों खोली। मतलब कि वहीं पे मतलब सर का जो दिमाग है वो गर्म हो गया। फिर वो वापस इंडिया आए। फिर अपने जो इंडस्ट्रीज थी उसको मतलब कि रात दिन मेहनत करके एक करके
उस गाड़ी को एकदम लॉन्च किया, मतलब कि वो एकदम मार्केट में एकदम चलने लगी, एकदम आ गई। फिर क्या हुआ कि फिर एक दिन ये इसका फोर्ड व्हील्स का एकदम बुरा वक्त आ गया। और फिर उसको जगुआर और लैंड रोवर ये कंपनी बेचनी पड़ी, और मतलब कि ये कंपनी रतन टाटा सर ने खरीद लिया। फिर उसने फोर्ड व्हील्स ने बोला, आप ये कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हो। तब फिर क्या हुआ ना कि लोगों में बताया कि जब आप मेहनत करते हो, कहीं भी मेहनत करो, आपको एफर्ट्स मिलेगा, कुछ भी करो। लेकिन इनकी अभी सक्सेस स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। फिर इन्होंने अपना जो टेटली होता है ना चाय का, इन्होंने उसकी टाटा टी उसका कंपनी मतलब ले लिया, टाटा स्टील का ले लिया, टाटा नमक का ले लिया। मतलब कि आज ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं होगा जो टाटा के नाम पे ना हो। मतलब कि आप देखते हो ना हर चीज़ में टाटा 1mg, टाटा ग्रुप, टाटा मतलब कि बहुत ऐसा जो है टाटा के नाम पे है। और सबसे बड़ी ये बात है कि इनका जो 60 से जो इनका प्रॉफिट इनकी 116 से मतलब कि 160-200 लगभग कंपनीज है। अब लोगों के पास इतनी मतलब कि कंपनीज को चलाने के लिए इतना मतलब कि वर्कर्स है बहुत सारे, उनको देखना। तो फिर और जो इनका जो कमाई का मतलब कि 60 से 66% ये अपने चैरिटी में डोनेट कर देते हैं, गरीब बच्चों के लिए। इतना मतलब कोई करता ही नहीं है। आजकल के जो नेता है सिर्फ अपना मतलब कि देखते हैं। अगर रतन टाटा सर ना करे ना अपना ये डोनेट, तो आधी से मतलब कि बहुत जनता मतलब रोड पे आ जाएगी। तो 60 से 66% ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है। पूरे साल की कमाई मतलब कि आधे से ज़्यादा एकदम पूरा। तो इतना मतलब कि करना बहुत आसान नहीं होता है। उस लेवल पे जाने के लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि अगर मान लो आज वो कंपनी बेच दिए होते तो उनमें वो आग लगती नहीं ना। तो वो उन्होंने बोल दिया जब ये कंपनी तुमको गाड़ी बनाने आती नहीं थी तब तुमने क्यों खरीद लिया, और ये खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। तब उसी मतलब सर ने वापस चले आए इंडिया में आके अपना धमाल मचा दिया। फिर बहुत सारी कंपनी खोल ली। फिर मतलब कि एक उन्होंने साउथ कोरिया में भी एक कंपनी खोला देव के नाम से, और कोरस ग्रुप भी खोला था, टाटा स्टील। मतलब कि टाटा स्टील आज के मतलब कि बहुत ज़्यादा चल रही है। आज देखोगे बहुत जो टाटा मतलब कि जो ट्रक होता है, ट्रक हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये मतलब कि ये मिलता है टाटा के नाम पर। ऐसा कोई भी मतलब कि बच्चा ही नहीं है कि जो टाटा के नाम पर ना हो। चलो, और मतलब कि जब मेहनत करोगे ना तब एफर्ट्स कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। जब मान लो कि आपको किसी ने कह दिया कि तू ये नहीं कर सकता, तो उनको मतलब कि ध्यान मत दो, आप करते जाओ। अब इनको मान लो उन्होंने कंपनी बेच दी होती तो वो आज भी मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। आज मतलब कि इतनी मशहूर नहीं होते। और इन्होंने लगभग कि जो अस्पताल है कैंसर का, बहुत सारा अस्पताल बनवाया इन्होंने, और फ्री में, 1 रुपया नहीं, जो कि बहुत ही बड़ी बीमारी इसको ठीक करने में करोड़ों अरबों रुपया लग जाए फिर भी ठीक नहीं होता। इन्होंने इसको फ्री रखा। मतलब कि इतना जिंदा दिली मतलब कि कमाल है। मतलब कि जब मतलब कि बहुत से लोग होते हैं ना जिनको, और इनके ना खानदानों मतलब खानदान से ही एकदम दान का मतलब कि ये जो है सिलसिला चलता आ रहा है। और जमशेद जी टाटा जी वो भी अपना मतलब कि जो पहले वो भी मतलब कि कंपनी में कारखाना था पूरा मतलब कि दान करती थी 60 से 60% तक।
तो ये सब मतलब कि बहुत कहने में अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल होता है। और आज वो मतलब कि 84-85 साल के हो गए हैं, फिर भी वह मतलब कि काम करते हैं 16 से, मतलब कि बहुत मतलब कि उनका कोई भी वीडियो उठा के देख लो, अब मतलब कि आज बहुत ही सबकी उम्र उनको लगी है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि हमारे जो भारत को ऐसे इंसान की ज़रूरत है। और उनको ना मतलब कि सही से हिंदी आती नहीं। उनका क्या हुआ, एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने मतलब कि एक आसाम का मतलब कि कुछ तो था, बहुत बड़ा दिन था, तो उन्होंने ऐसा बताया था। और वहाँ पे मतलब कि चीफ गेस्ट में मोदी जी भी आए हुए थे। तो फिर और मतलब कि इंटरव्यू मज़ा आया। मतलब कि उनका इसे मैं बोलता हूँ ना, अगर कोई भी इंडस्ट्री हो जो उनको न जानता होगा, उन्होंने अपनी जो मतलब जो काम करने का जो सिलसिला है ना, वो बहुत ही मतलब कि 20 से 21 साल से 26 साल से की थी ऐसे ही। और वो भी ना मतलब ऐसा नहीं है कि वो बड़े घर के हैं तो जाके अलग रूम में सोएंगे, नहीं ऐसा नहीं। वो ना मतलब कि सबके साथ में काम करने, सबके साथ में सोने, सबके साथ में रहने का। अब वो ना क्या हुआ, एक वो ना यंग लोगों के साथ में रहते, क्योंकि यंग जो ग्रुप होते हैं ना, बहुत ही मतलब कि बहुत ये सीखने को मिलता है कि वो नया नया इसमें सीखते रहते हैं, तो उनको डिमांड आती रहता है। और मतलब कि ये तो बड़ी बात हो गई। मान लो आपका जो बर्थडे है वो कल ही है, तो उसकी प्लानिंग आप आज से ही करोगे, ना कि मतलब कल ही करोगे। तो उनका जो बर्थडे है ना, उन्होंने एक अपने केक में मनाया था एक लड़के के साथ में। अब उस लड़के को भी मतलब कि बहुत मतलब अच्छा लगा, उनके साथ में उन्होंने काम किया। हम करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब एक मतलब कि महान करोड़पति लोगों में से एक है हमारे रतन टाटा सर, मैं इसीलिए इनके बारे में मतलब कि बताने को मैं आ गया, ताकि मतलब इनके जैसा कोई है ही नहीं, दानवीर कर्ण। इन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ चाहते तो लाखों करोड़ों पे खर्चा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनको लगता है कि फालतू खर्चा क्यों करना, केक काट लिया, खा लिया, बस बहुत हो गया उतना। और ये हमेशा ना मतलब कि देसी लाइफ स्टाइल जीते, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, ना कि कोई चेयर। ये चेयर मतलब कि कंपनी है, लेकिन उसमें बैठ के खाना नहीं खाते हैं, ज़मीन पे एकदम भारतीय स्टाइल में। और लोगों को लगता है कि मतलब कि ये सब ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने ज़मीन से जुड़े रहने, आप जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़े रहोगे आप उतना ही ऊपर तक जाओगे, ये गारंटेड है। तो और इनका ना मतलब कि एक बार विदेश में इनको एक दिन बुलाया गया था कि आज मतलब कि आप इनको अवार्ड देने वाले थे कोई। तो इनका इनका घर में 2 डॉगी थी। जिस दिन जाना था उसी दिन ये दोनों डॉगी का थोड़ा मतलब कि तबीयत ख़राब हो गया। जब तबीयत ख़राब हो गया तो फिर रतन टाटा सर ने कह दिया कि हमारा जो फैमिली मेम्बर है उसका तबीयत सही नहीं है। तो मतलब कि वहाँ पे लोगों ने उनका मतलब कि बोला कि आज किसी को अवार्ड देना है, अब वो नहीं आ रहा है। तो इतनी मतलब कि बहुत बड़ी बात है, वो अवार्ड लेने नहीं आ रहे। लोग अवार्ड के लिए मतलब पागल हो जाते हैं, इधर मतलब कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा जो फैमिली सदस्य है वो सही नहीं है अभी तक। तो फिर से उनको मतलब कि तब उस कंपनी को समझ आया कि हाँ, हमें ऐसे ही लोगों के साथ में काम करना है जो दूसरों को दुख तकलीफ को समझ पाए, ना कि मैं उसको छोड़ के मैं अवार्ड लेने चले आऊँ। तो मतलब कि हमारे महान रतन टाटा सर ने मतलब बहुत मतलब कि दरिया दिल इंसान है। इनकी मतलब कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आज मतलब कि आज ये चाहते तो जो अमीर लोगों में से नंबर 1 पे आ सकते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम मतलब कि मदद करना इनको बहुत ही मतलब अच्छा लगता होगा। अपना 60% जो सोशल वर्क में दान कर देते हैं, और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात है। हर कोई चाहेगा उनके साथ में काम करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम करते सर।
चलो अभी के लिए बाय। और अगला मतलब कि ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर सर के बारे में मैंने सही कहा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं भी और मतलब कि और कंट्रोवर्सी मतलब कि और अच्छी वीडियो बना सकूं। चलो अभी मिलते हैं अगली वीडियो। और अगला वीडियो किसके ऊपर बनाऊँ कमेंट में लिखो ज़रूर।